हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चैत का छठ पूजा स्टार्ट हो गया है। आज है नहाए खाए। तो देखते हैं आज खाने में क्या बन रहा है। मेरे यहाँ मम्मी और मेरी चाची कर रही हैं, तो चाची भी आ गई है। तो चलिए देखते हैं आज खाने में क्या। ईशु खेल रही है। ईशु ईशु क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ? यहाँ पे बन रहा है लौकी की सब्जी और उधर यहाँ पे बाबू खेल रहा है बैट पर। और बाबू कैसा मजा आ रहा है? अगर चोट लगा ना बेटा इतना पीटूंगी। मेरी छोटी बहन आई हुई है, मेरे चाचा की बेटी, जो विशाखापट्टनम में पढ़ाई करती है और इसको भी नीट का एग्ज़ाम देना है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही आराम से पढ़ाई कर रही है। बिट्टू हाय, क्या कर रही है? पढ़ रही है। घर पे भी आके पढ़ाई, हॉस्टल में भी रह के पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई। साइंस लगे यही जिंदगी होता है। सही बोल रही है। और ये है हमारा टैडी। देखो टैडी को, बहुत ही क्यूट है, बट अभी मुझे पहचानता नहीं है तो ये बहुत भौंकेगा। उसके पास जाने का कोई मतलब ही नहीं है ना टैडी? है ना? क्या? चलो तो तुम पढ़ाई करो, हम चलते हैं। बाय। खाना बन गया था और चाची खाना खाना स्टार्ट कर दी थी। हम सब खा लिए थे और मम्मी भी पहले खा ली थी क्योंकि चाची किसी काम में बिजी हो गई थी। करो करो शुरुआत करो खाना खाने का। आज खाना है, उसके बाद परसों खाना है। मतलब वो क्या बोलते हैं, तीखा नमक। खाली परसों कहाँ खाना है, नरसों खाना है। खाली कहला 3 दिन 4 दिन के भूखल तभी मम्मी कल मीठा खा तो उतना फर्क कहाँ पड़ेला। तभी 2 ही दिन। यीशु ऐसे नहीं रोते बेटा। क्या हुआ बोलो, क्या हुआ? इधर देखो, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज खरना वाला दिन है और यहाँ पे मैं नहा धोआ के रेडी हो गई हूँ। मैं ईशु को खाना खिला रही हूँ। देखो वो कैसे कर रही है। भूख लग गया। अच्छा ये लो ये लो ये लो ये लो। हाँ भूख लग गया मेरे बच्चा को। भूखू ये खा लो खा लो। ईशु अभी सोकर उठी है ना, इसलिए परेशान कर रही है। उसको भूख भी लग गया था बहुत तेज से, तो बस इसको खाना खिला रही हूँ मैं। मम्मी चाची सब अपने अपने काम में लगे हैं। आज काम भी बहुत ज़्यादा है और किचन में भी काम करना पड़ रहा है मम्मी को। मैं ईशु को भी देख रही हूँ, झाड़ू पोछा ये सारी चीज़ें मैं घर में कर दी और चाची खाना में कर दी। नहीं करो बेटा। ईशु कैसे खा रही हो सोना? यहाँ पे देखो ईशु नीचे उतरने की कोशिश कर रही है। अभी चलने लग गई है ना। यहाँ पे देखो देखो कहीं गिर न जाए। ये है मेरा यूबी भाई। यूबी ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, हाय बोल दो। यूबी भाई नहीं बोलेगा बेटा? क्या बोलो क्या? ईशु क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? ईशु कहाँ जा रही हो? ईशु देख रही है अपने भाई को। ईशु उड़ने लगी। पापा की परी उड़ने लगी। ईशु दोपहर के टाइम में बुआ मम्मी चावल धोने के बाद में सुखा लेते हैं और उसके बाद में पिसाई करते हैं उसके। तो मिक्सर में बुआ पीस रही थी और मम्मी कूट कूट के दे रही थी। चाची अन्नप्राशन वाले दिन नहीं आ पाई थी, इसलिए आज ये ईशु के लिए पायल लेके आई है। ईशु पायल पहनेगी। ईशु देखो बेटा कैसा है पायल, अच्छा है? आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा है, छोटी नानी दी है ना? छोटी नानी दी है। अच्छा लग रहा प्रीति? हाँ अच्छा दिख रहा है मुझे भी। देखो बेटा कितना सुंदर पायल है। वाह बहुत सुंदर दिख रहा है। ईशु का पायल तो बहुत सुंदर है। देखो छोटी नानी दी है ईशु की।
ईसु की छोटी नानी दी है पायल। रील्स बनाने की तैयारी चल रही है। रात हो गया था तो यहाँ पे मैं खाना बनाने लग गई थी। तो भिंडी की भुजिया और बना रही थी और मम्मी बोली कि वो रोटी बना देंगे, क्योंकि वहाँ पे मम्मी का व्रत है, चाची का, तो सेवई और रोटी बनाएंगे। तो चाची यहाँ पे बना रही थी सेवई और रोटी, मम्मी चाची दोनों मिलके बना लिए। उसके बाद में पहले हवन करते हैं, थोड़ा सा होम बोलते हैं जिसे, वो करते हैं। उसके बाद में खाते हैं। तो मम्मी का जो है ना वो हो गया था होम, यहाँ पे चाची कर रही थी, इसके बाद दोनों मिलके खा लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, आज छठ पूजा का तीसरा दिन है। आज के दिन संध्या अर्घ है। तो सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी। अब जा रही हूँ ईसु को खाना खिलाने के लिए। ईसु को भी मैंने रेडी कर दिया है। तो आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल है, आप ज़रूर देखते रहिएगा। सुबह के टाइम में मम्मी दाल चावल रोटी सब्जी चाची और मम्मी मिलके बना लिए थे। मैं बस करेले की भुजिया बना रही थी और यहाँ पे अर्नव बैठ के खाना खा रहा था, सुबह का नाश्ता कर रहा था। और साथ में बिट्टू भी बैठी थी, इन दोनों को मैं खाना दे दी थी। तो ये लोग खा रहे थे। उसके बाद में किचन में बहुत सारा काम था, तो मैं वो सारा काम की, मुझे भूख लग गया था। तो मैं यहाँ पर दाल चावल सैलेड रोटी और करेले की भुजिया मैं भी खा ली। चाची और बुआ प्रसाद का प्रसाद बना रहे हैं। बुआ मम्मी चाची दादी सब मिलके प्रसाद बना लिए थे और प्रसाद अभी बन भी रहा था। फल मैं और चाची धो लिए। उसके बाद में इसे चाची दौरा सजा रही थी, क्योंकि जाने में अब ज़्यादा टाइम नहीं था। और इसी यहाँ पे मजे कर रही हो बेटा, नानी की चूड़ी से खेली खेली कर रही हो। क्या हुआ, क्या हुआ मेरी बेटू को? So hey गाइस, देखिए यहाँ पे पूरा तैयारी हो चुका है और सब तैयार भी हो चुके हैं और घाट जाने का समय हो गया था और सब तैयार हो चुके थे। यहाँ पे भैया जो है ना, वो भैया और चाचा ही थे सिर्फ दौरा लेके जाने के लिए, और हमारे घर से 3 हो गया था। तो भैया पहले एक दौरा ले जाके पहुँचा दिया, उसके बाद वापस आया। मेरे घर के सामने ही छठ पूजा होता है, चैत वाला। साड़ी कौन पहना है यार? अर्घ का समय हो गया था, संध्या होने वाली थी। तो फटाफट से यहाँ पे सभी लेडीज़ जितने भी व्रत किए थे, 12 लोग यहाँ पे व्रत करे थे। हमारे गांव में और भी लोग किए थे, बट वो अपने घर किए थे। तो मेरे घर के सामने जो पूजा होता है वहाँ पे 12 लोग आए थे। तो सभी को इस तरीके से नहलाना होता है। पहले हम नहला देते हैं, थोड़ा आशीर्वाद हम भी ले लें, व्रत नहीं किए हैं तो भी। और ये सिंदूर नाक से लेके पूरे मांग तक लगाना होता है। तो चाची का मैं सिंदूर भर रही थी। गाइस, अब मैं आ गई हूँ घर और मैं बना रही हूँ खाना। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा चाय बन रहा है, चाय बनाऊंगी, उसके बाद मैं फटाफट से खाना बना लूँगी। उसके बाद वापस से हम घाट जाते हैं, वहाँ पे जाके थोड़ी देर बैठते हैं। उसके बाद फिर जब मन होता है, जब मैं चाय बना रही हूँ, सबसे पहले मैं चाय पी लूँगी। और ये दाल चढ़ा दिया है मैंने, और थोड़ा बहुत जो काम है फटाफट से निपटा लेती हूँ और फिर आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। घर पे तो कोई था नहीं, मैं और बिट्टू ही थे। तो मैं बिट्टू आराम से बैठ के चाय पी रहे थे और साथ में बिस्किट भी खा रहे थे। बिट्टू काफ़ी दिनों के बाद आई है, मैं 1.5 साल बाद पूरे उससे मिली हूँ, काफ़ी दिन हो गए थे।
गाइस हम घाट पर आ गए थे और यहाँ पे देखिए बहुत भीड़ रहता है, सभी लोग आते हैं और जो लेडीज़ें रहती है वो अपना गीत वीत गाते रहती है। तो काफ़ी अच्छा लगता है छठ पूजा में। जो छठ पूजा अटेंड किए होंगे उनको भी पता होगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना मेरे घर के सामने बहुत सारी लेडीज़ें आती हैं, करती हैं। और जो कार्तिक वाला छठ होता है वो तो मतलब थोड़ा दूर होता है हमारे घर से, और वहाँ पे कम से कम 50-55 लोग हो जाते हैं। वहाँ पे भी काफ़ी लोग होते हैं, उस टाइम भी बहुत मज़ा आता है और यहाँ पे भी बहुत अच्छा लगता है। तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो गाइस हम घाट से आ गए हैं और हमारा खाना पीना भी सब हो गया। अब हम सोएंगे, देखते हैं सोएंगे कि वापस घाट जाएंगे। मैं तो ड्रेस भी चेंज कर ली हूँ। और ये मेरा भाई अंकित भी आ गया है। और ये बैटरी को देखो, बर्तन धो रही है, कितना मजा आ रहा है मेरे को। बर्तन कैमरा क्वालिटी ऐसे ही है बेटा। क्या इसको आईफोन दिलाओ। क्या बोलना चाह रहा है? इसको आईफोन दिलवाओ। क्यों? ब्लॉगिंग के लिए। ठीक है, दिलवा देंगे, इस बार ले लूँगी। ठीक। आज संध्या अर्घ है और देखिए मैं तो उठ गई थी और ईशानी भी उठ गई थी। अब मैं सोची क्या करूं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम था। सोची उनके आने से पहले मैं थोड़ा काम निपटा लूं ताकि वो लोग आए तो मैं चाय वाय बना के फटाफट दे पाऊं। और सुबह सुबह का मौसम था, जल्दी उठ गई थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह का मौसम ना बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे झाड़ू वाड़ू लगाना है, पानी भरना है, बर्तन धोने हैं, बहुत काम है। और फिर मुझे घाट पे भी जाना है तो मैं फटाफट से काम निपटाई। उसके बाद घाट में पहुंची तो देखिए यहाँ पे तो मतलब आधे लोगों ने अर्घ दे दिया था। मैं काफ़ी लेट हो गई थी। अर्घ देने के बाद सब पूजा करने लगे। अब बिल्कुल सुना सुना लगने लगा, खाली खाली जगह लगने लगी। अब घर जाने का टाइम हो गया है। अर्घ देने के बाद यहाँ पे सुबह के टाइम में हवन करते हैं, तो यहाँ पे सब लोग ने कर लिया था। चाची लेट हो गई थी तो बस वही कर रही थी। जाने का वक्त आ गया है। इसके बाद अब यहाँ पे सब छोटे बड़ों का आशीर्वाद लेंगे और जो हम उम्र होते हैं इस तरीके से गले मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब विदाई का टाइम आ गया है। जाने की तैयारियां अब घर आ गए ना, बस प्रसाद बांटना है। सो गाइस अब छठ पूजा समापन हो चुका है और यहाँ पे मैं ब्लॉग एंड करती हूँ क्योंकि अब मैं जा रही हूँ फटाफट से मम्मी चाची सभी के लिए चाय बना लूँ और काम है जो सारा ख़त्म करूँ। सो गाइस बाय। अब मैं आपसे मिलूँगी मेरे अगले ब्लॉग में।